साथियों नमस्कार। आप लोगों को सूचित करना है कि जो नेक्स्ट डेट है हम लोगों की केस की वो 11 तारीख को लग गई है कंटिन्यू सुनवाई होने के लिए। और आज भी हम लोगों का जो केस में कोई भी आर्गुमेंट नहीं हुई है। और यह सबसे पहले हम लोग का नंबर 1 बजे के आसपास आ गया था, लेकिन उस समय जो विरोधियों के जो वकील थे वो ऑन कोर्ट उपस्थित नहीं थे, इस वजह से रिविजिट में से रखा गया था। और लंच के बाद जो है अब सिंपली जो है इसे डेट दे दी गई। सुदीप सेठ सर खड़ा हुए थे और एक डेट दी गई है कि मंडे ऑनवर्ड ये 11 तारीख से जो है ये कंटिन्यू हो जाएगा ये केस। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि वो फूड कॉर्पोरेशन वाला जो बंच लगा हुआ था, जो इसे प्रीवियस वाली डेट में भी था, वही कंटिन्यू हो गया था। और उसमें संदीप दीक्षित जी, गौरव मल्होत्रा जी, इन लोगों की आर्गुमेंट बची हुई थी, इसलिए जो है अपना केस नहीं टेकअप हो पाया। टेकअप हुआ था मतलब हमें अपने केस पे आर्गुमेंट नहीं हुई है। और 11 तारीख से कंटिन्यू हेयरिंग के लिए हम लोग की डेट लगा दी गई है। मतलब वही है कि आज का दिन भी निराशा भरा रहा और आज पूरी उम्मीद ये संभावना थी कि एक कंटिन्यू मतलब जो है अच्छी खासी आज आर्गुमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन बेंच ने सुनने से मना कर दिया और 11 तारीख से जो है डेट लगा दी गई है अपने केस की। नितेश जी बोलिए। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए लंच के दौरान एक वीडियो अभी इससे जस्ट पहले बनाया था और उसके बाद का जो भी कोर्ट में हुई चीज़ें उसको अवगत करा रहे हैं आप लोगों को। थोड़ा बहुत हिमांशु जी ने बता ही दिया है, थोड़ा हम भी बता दे रहे हैं अपने शब्दों से कि जो भी चीज़ें हुई वहाँ पे, कि जैसे कि हम लोगों का आज पूरी उम्मीद थी, हम लोगों ने पहले भी बोला था आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में कि अपना केस कंटिन्यू हो जाएगा आज से, बट नहीं हो पाया क्योंकि जो पहले 5 तारीख को गवर्नमेंट वाला चल रहा था केस, उसी की वजह से नहीं हो पाया, फूड कॉर्पोरेशन वाला तो नहीं हो पाया। बट अब हम लोगों का टॉप 10 में फ़िलहाल लगवाया गया है, बोला तो गया है कि मतलब हो जाएगा टॉप 10 में। उम्मीद करते हैं साथियों कि अगले हफ्ते हम लोगों का केस कंटिन्यू रहते हुए ऑर्डर रिजर्व हो जाना चाहिए। बाकी अब कोई किसी भी तरह की अड़चन ना आए, मतलब ऐसे तो सरकारी रूप से कोई छुट्टियां नहीं हैं, बट फिर भी मे भी अगर कुछ आकस्मिक जैसी चीज़ें ना घटित हों तो और तो कुछ है नहीं इतना शेष बताने को। वो बता दिया आप लोगों को कि क्यों नहीं हुआ केस मतलब टेकअप हुआ, तुरंत ही डेट मिल गई, क्योंकि वो वाला केस चल रहा था फूड कॉर्पोरेशन वाला, लंबा चल रहा है। वो भी मुझे लगता है फाइनली उसमें चल रहा है दौर में, फाइनल होगा चाहे नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम लोग की मंडे से हियरिंग होगी। हाँ, सुदीप सेठ सर खड़ा हुए थे, ठीक है, और मंडे की डेट दी गई है और हम लोग भी उपस्थित हो जाएंगे। और अपने केस में मतलब विरोधियों की तरफ से बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं होनी है। अगर ये केस 3 से 4 दिन कंटिन्यू सुन लिया जाए, ठीक है, तो ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। और होपफुली हम ये प्रार्थना करते हैं कि नेक्स्ट वीक होगी ऐसी जो हम लोग का ऑर्डर जो जिसमें क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। हम भी समझते हैं साथियों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आप लोग बार बार यही कहते हो कि फाइनल हियरिंग, लेकिन साथियों हम लोगों को हर परिस्थितियाँ अपने अनुसार नहीं रहती हैं। बेंच ये सबसे बड़ी यही होती है कि संभावना लगाई जाती है कि आज बेंच सुन ले, क्योंकि जो भी हम लोगों को भी सही तरीके से पता चलता है, हम लोग भी मालूम करते हैं तो उसके अनुसार ही आप लोगों को बताते हैं और यहाँ मौजूद होते हैं तो जो चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन बिल्कुल आकस्मिक विधि का विधान वाली चीज़ें हो जाएं जिसको कभी कोई टाल ही ना सके, तो वो चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता ना, तो वो चीज़ें हो जाएं तो अलग ही चीज़। वो भी एक अर्जेंट मैटर है जो जज साहब सुन रहे हैं, तो हमें लगता है कि उसकी भी कंटिन्यू हियरिंग चल रही है। लेकिन बस हम लोग इतना जानते हैं कि अब 3 से 4 दिन की सुनवाई बची हुई है। जब भी ये लग जाएगा 3 से 4 दिन सुनवाई हो जाएगी, उसी दिन से ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, है ना हिमांशु? हाँ, मे भी हम लोग यही चाहेंगे कि अगला हफ्ता जो है डीबी में लास्ट हो और अपना केस जो है रिजर्व हो जाए। फिलहाल तो सोमवार से हुआ है, हर बार तो ज़्यादातर दिनों से मंगल को ही लग रहा था, बट इस बार सोमवार से हुआ, ये नई चीज़ हुई है। तो हमें लगता है इस बार आई होप कि हम लोगों को लगातार सुनवाई के ऑर्डर रिजर्व निश्चित हो जाना चाहिए। बाकी और भी जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो आप लोगों को अगर लाइव ज़रूरी होगा बताना, तो हम लोग फिर से बीच में आ जाएंगे और बता देंगे। हम लोग कंटिन्यू यहाँ रुके हुए थे और ट्यूसडे को आ गए थे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज थर्सडे है और आज शाम को जो है हम लोग जो निकलेंगे घर के लिए और फिर होपफुली मंडे को हम लोग आएंगे और ये प्रे करके आएंगे कि कंटिन्यू हो जाए केस और 3-4 दिन में ऑर्डर को रिजर्व कर लिया जाए। देखिए साथियों, हम ये कहते हैं कि आप लोग तो मतलब फिर भी हम लोगों से बोल देते हैं, जो हम लोग तो और भी ज़्यादा
हम लोग किन से चीज़ों को कहें कि इस तरह से चीज़ें हैं, हम लोग कितना परेशान। हम लोग तो अभी देखिए हम लोग की 5 को थी, फिर हम लोग रुके यहाँ तुरंत ही। तो आर्थिक रूप से भी झेलते हैं हम लोग, मानसिक रूप से भी झेलते हैं, शारीरिक रूप से भी झेलते हैं, क्योंकि नौकरी का सवाल है। हम लोग भी कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरीके से चाहते हैं कि हम लोगों का ये लास्ट चीज़ें हैं, क्योंकि बीएड वालों को आगे मौका नहीं है। तो हम लोग भी इसी तरह से तन मेहता के साथ पूरा जुटे हुए हैं कि नहीं हो जाए और हम लोग भी किसी तरह से बेसिक में नियुक्ति पा सकें। तो इसी चीज़ों पे हम लोग दिशा क्रम में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। बाकी आप लोग परेशान ना होइए, किसी चीज़ों से भ्रमित ना होइए, कोई कितना भी कुछ भी कहे। आप अपनी लीगल टीम पे विश्वास बना के रखिए और हम लोग हमेशा बिल्कुल तन्मयता के साथ, चाहे जहाँ भी किसी भी तरह से हो, हम लोग की प्रायोरिटी यही रहती है कि हम लोग पहले अपने कार्य पे फोकस करते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसके अनुरूप आगे चीज़ों को करते हैं। फिर ताकि अपने हम लोग के साथ तो ऐसे ही चीज़ें हो जाती हैं मौके। हम लोग आप लोगों को तो क्या बताएं, हम लोग तो बिल्कुल अपना खाना पीना भी हम लोगों का छूटता ही है, और यहाँ आने के बाद और चीज़ें वही हो जाती हैं, बदल जाता है शेड्यूल बिल्कुल। तो फिर हम लोग कभी नहीं खा पा रहे, कभी देर से, तो चीज़ें हो जाती। तो हम लोगों की भी गुस्सा होती, इरीटेशन है, लेकिन क्या करें, ये चीज़ें अब कोर्ट में सबका हर तरह से बस नहीं चलती ना चीज़ें, तो उसके अनुरूप जो चीज़ें हो रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बार सोमवार से निश्चित तौर से हो जाना चाहिए लगातार सुनवाई होकर। ठीक है ना? बाकी जनरल की तरफ से चीज़ें प्री प्लान्ड हैं, प्रॉपर तैयारी है, ठीक है। और हम लोग अपनी मतलब बारी का वेट कर रहे हैं। और मतलब देखिए कोर्ट भी एक तरीका बनाकर चल रही है। पहले पूरे आरक्षित वर्ग की सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद से हम लोग की अपील जो है उस पर हियरिंग होगी, और उसको लेकर के जो है हम लोगों ने पूरी तैयारी कंप्लीट कर रखी है। सब कॉम्प्रिहेंसिव नोट जो है सबका बना हुआ है, ठीक है। और चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, बस आर्गूमेंट के एक दिन पहले सब चीज़ का रिवीजन हो जाएगा। और बाकी अगर कुछ नई चीज़ें अगर निकल कर आती हैं, कोई नई फाइंडिंग आती है, ठीक है, और तो हम लोग उसको जो है अपने सीनियर के समक्ष रखेंगे। और इस चीज़ को लेकर के मैं खुद भी प्रयास करता हूँ, और मतलब और भी चीज़ों मतलब फ़ोन से या और लोगों के सहयोग से जो हमसे जुड़े हुए हैं, और उन सबसे भी सबसे चीज़ों को पता करता हूँ, और मतलब प्रयास यही करता हूँ कि कुछ नया निकल कर आए, जिससे हम लोग का केस जो है मजबूत हो। हाँ देखिए साथियों, हम लोग भले घर चले जाते हैं या जो भी है, इतने मतलब जब ब्रेक होता है, लेकिन हम लोगों की चीज़ें यहीं पे रहता, मन और ये सब सारी चीज़ें हम लोगों की चलती ही रहती हैं। ब्रीफिंग या कुछ भी, हर तरह से चीज़ों को हम लोग करते ही रहते हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए बहुत आज ज़रूरी भी चीज़ कुछ है। ऐसे कुछ मतलब ऑर्डर था, उसमें मैंने कोई चीज़ फाइंड किया था, और उसको 15 मिनट बैठकर अभी डिस्कस किया हूँ अनिल तिवारी सर के जूनियर से। और उन्होंने बताया कि भैया मतलब जो भी चीज़ें हो रहा करें, उसको मतलब जो है आप भेज करके लिख दिया करिए। अगर हमें वो चीज़ तुरंत समझ में आ जाएगी तो फिर ठीक है, और नहीं तो हम आपको कॉल बैक करेंगे। अब बहुत कुछ चीज़ों से साथी हम लोग आप लोगों को नहीं बता सकते, क्योंकि वो चीज़ें जब सार्थक हो जाएं तो समझो कि सही है। बस ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, नमस्कार। जय महाकाल, जय श्री राम। जय श्री राम।